उनके पिताजी का हाथ काट दिया जाता है। अभी हाल में एक कांस्टेबल हमारे जो बाबूलाल बैरवा जी थे, उनको इतना प्रताड़ित किया गया, उन्हें सुसाइड करना पड़ा। और अभी हमने कल परसों वीडियो देखा बाड़मेर में एक बच्चे को, जो 10-15 लोग हैं, वो पेड़ पर बांध कर पीट रहे हैं। भरतपुर में जो हत्या हुई, उसके अलावा जो अभी दौसा के उदयपुरा में जो घर में घुस के हमारी माँ बहनों के साथ में मारपीट की गई, वो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हुआ और वहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मेरी कल परसों बात हुई तो परिवार आज भी सहमा हुआ है। आज भी वो दबंग लोग लाठी बंदूकें लाते हैं और परिवार को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो हमने 10-12 दिन धरना दिया, जो बालाखेड़ी में जो स्कूल सरकारी शिक्षक था, जो छोटी छोटी बच्चों के साथ में अश्लील हरकत की, सरकार उसे गिरफ्तार करने में नाकाम रही। 12 दिन धरना चला, हमारे साथियों ने 12 दिन धरना दिया। बावजूद उसके क्या पुलिस प्रशासन इतना कमजोर हो चला है कि एक अपराधी को पकड़ने में नाकाम है? क्योंकि उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। साथियों, बहन हेमलता बैरवा का जो मामला था, आप सभी को पता है, पूरे देश के अंदर जो चर्चा का विषय रहा। और बहन ने एक जो 26 जनवरी कार्यक्रम था, उसमें माँ सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखी और उन्हें शिक्षा की देवी बताया। तो वहाँ के लोगों ने विरोध किया और उसे सस्पेंड कर दिया गया। फिर जब आप जैसे सभी साथियों ने, तमाम संगठनों ने, हमने मिलकर एक आवाज़ उठाई, उसके लिए आंदोलन भी किया, हमारे साथी जेल भी गए, उसके बाद उन्हें बहाल किया गया। और आज 11 महीने बाद आज तक उन्हें सैलरी नहीं मिल रही है। तो किस तरह की जो हालात है प्रदेश के अंदर, बाड़मेर में बिस्नाराम कांड हुआ, जयपुर में भी सुभाष रेगर की हत्या कर दी गई, और ये जो तमाम प्रकरण चले आ रहे हैं, इस पे हम लोग बारी बारी, कभी 5 दिन में हम लोग लाश लेके बैठते हैं, कभी 10 दिन लाश लेके बैठते हैं, लेकिन न्याय के नाम पर कुछ नहीं है। खाली जब उन्हें धरना समाप्त करवाना होता है तो समाज के, कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, नेता, सामाजिक नेता हैं, वो बीच में आते हैं और वहाँ मध्यस्थता करके समझौता करवाते हैं। आज तक बाबूलाल बैरवा के परिवार को जो घोषणाएं करी गई थी सरकार द्वारा, उसमें एक चीज भी नहीं मिली हुई, एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। और मुझे लगता है 4-5 महीने इस बात को बीत गए हैं और बीतने के बाद मामला जस का तस है। हम लोग 7 दिन बॉडी लेके बैठे रहे एसएमएस मोर्चरी के बाहर, लेकिन न्याय बहुत दूर है और मिलने की उम्मीद भी नहीं है। जिस तरह सरकारी तंत्र जो आज काम कर रहा है, सरकार जो काम कर रही है, प्रशासन जिस तरह से, प्रशासन की मानसिकता भी जातिवादी हो चली है, क्योंकि जाति देखकर प्रशासन काम कर रहा है, जाति देख के सरकार काम कर रही है और दलितों का दमन लगातार किया जा रहा है। प्रदेश में हालात, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी हो, मुस्लिम समाज हो, सबके हालात बद से बदतर हैं। और इस हालात को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारे साथियों से, जब 29 तारीख को हमारी मीटिंग हुई जयपुर में, हमने चर्चा की थी कि राजधानी में हम लोग एक महापंचायत करेंगे। एक बड़ा आंदोलन की तैयारी हमने करी है, सबसे चर्चा करी और चर्चा करने के बाद हमने निष्कर्ष निकाला कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके लिए हमने तारीख तय करी, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि प्रदेश में जो हालात हैं, समाज के हालात अच्छे नहीं हैं। दबंगों को इतनी सह मिली हुई है, जो गुंडे बदमाश हैं उनको इतनी सह मिली हुई है कि कोई घर में घुस के मारने का काम कर रहा है, कोई बहन बेटियों के साथ जो गलत कर रहा है, कोई हमारे भाइयों को पीट रहा है। आपने देखा जितेंद्र इंदर वाला मामला, इतना बड़ा आंदोलन, सरकार का आश्वासन, और मैं देखता हूं कई बार आंदोलनों में, आज वही नेता, वही जो मंत्री थे उस सरकार के अंदर, जहां उन्होंने बोला कि परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दें, आपने जो दर्जी टेलर थे उदयपुर वाले कांड में आपने 2 करोड़ रुपए और 2 नौकरी देने का काम किया, तो आपने अपने समाज के लोगों को क्यों नहीं दिलवाई? लेकिन आज वो उस जाजम पे आके बैठते हैं और आज वो लिखते हैं कि हाँ 1 करोड़ का न्याय दो। मैंने कहा आपकी सरकार में क्यों नहीं दिया गया? आप क्यों नहीं दिलवाते हो? सर, सब के सब चेहरे बदलते हैं और जो न्याय की उम्मीद है वो जस की तस है, हमें कुछ नहीं मिला। और जब जब हमारे प्रदेश में आप लोगों के सहयोग से
हमने किसी बात को आगे रखा, किसी आंदोलन को आगे रखा, किसी आंदोलन की घोषणा करी, पूरे प्रदेश के लोगों ने एक आवाज़ में राजस्थान बंद करने का भी काम किया, जयपुर बंद करने का काम किया। 3-3 बार आपने राजस्थान बंद किया। और जयपुर में हो, चाहे आप पाली का आंदोलन हो, चाहे जालोर का आंदोलन हो, चाहे सरदार शहर का आंदोलन हो, चाहे थानागाजी का आंदोलन हो, आपने एक आवाज़ में हज़ारों की संख्या में पहुंचकर अपनी आवाज़ को मजबूत किया, समाज की आवाज़ को उठाने का काम किया। और उम्मीद करता हूं मैं आने वाली 10 फरवरी को आप लोग मजबूती से पहुंचेंगे जयपुर में और इस गूंगी बहरी सरकार को बताएंगे कि अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं होंगे। भीम आर्मी हमारे समाज की, बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का काम नहीं करने देगी। जो सरकार कर रही है उस सरकार को संभलना होगा, समझना होगा कि इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो अगर हमारे लोग सरकार में नहीं है तो क्या हुआ? हम सड़क पर अपनी ताकत दिखाएंगे और बताएंगे कि अगर जब जब इस तरह की जुल्म ज्यादती होगी, भीम आर्मी अपनी मजबूती से आवाज़ रखेगी और बड़े जोर शोर से आंदोलन करेगी और न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। तो साथियों, मैं आपसे पुनः इस बात को दोहरा दूं कि 10 फरवरी को शहीद स्मारक पर जयपुर में सुबह 11 बजे बहुजन महापंचायत की जाएगी और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे का घेराव किया जाएगा। और जो हमारी तमाम जो घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई हैं, उन घटनाओं को लेकर हम सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी आवाज़ सुनी तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो हम इस प्रदेश के अंदर राजस्थान बंद करने का भी काम करेंगे। तो 10 तारीख को हम लोग मजबूती से आंदोलन के लिए तैयार रहें आप लोग और जयपुर पहुंचने का काम करें। मैंने सभी जिलाध्यक्ष और भीम आर्मी के जो तमाम साथी हैं उनसे चर्चा करी और सब लोग इस बात के लिए सहमत हैं और मजबूती से दल बल के साथ यहाँ आने का काम करेंगे। और 10 फरवरी को जयपुर की सड़कें पूरी तरह नीली कर दी जाएंगी और बताया जाएगा कि भीम आर्मी उतनी मजबूती से लड़ाई लड़ती है, किसी बात को कहती है तो वो पूरा करके दिखाएगी और समाज की आवाज़ को दबने का काम नहीं किया जाएगा। हम रोज़ रोज़ समाज के लोगों को पिटने के लिए या मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। जब तक भीम आर्मी के लोग हैं, समाज के लोग की आवाज़ बुलंद की जाएगी और अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जो तमाम घटनाएं मैंने आप लोगों से चर्चा करी, बिश्ना राम, सुभाष रैगर, चाहे बाबूलाल प्रकरण हो, बाड़मेर में जो मसला हो उसको दौसा, उदयपुरा, भरतपुर, दौसा, महुआ वाला, खेड़ी वाला, बहन हेमलता वाला, और राजसमंद में जो शव यात्राएं रोकने का काम किया जा रहा है। जो कमज़ोर लोग हैं उनकी शव यात्रा भी, उनको शमशान घाट भी नहीं जाने देते ये लोग। इस तरह के जो हालात है प्रदेश के अंदर, उसमें बदलाव लाने का आप लोग काम करेंगे। आप लोगों ने राजस्थान के अंदर चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने इसे मजबूती से बुलंद करने का काम किया है, उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप 10 फरवरी को मजबूती के साथ जयपुर पहुंचेंगे और पूरे दल बल के साथ पहुंचेंगे और उन तमाम घटनाओं का हम जिक्र मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, हमारी बात रखेंगे और इन मामलों पे जल्द से जल्द कार्रवाई। और जो तमाम साथियों की जो आज जिन परिवारों को, जिन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला, उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो सभी साथी 10 फरवरी को तैयार रहिए, 10 फरवरी को जयपुर पहुंचने का काम करें और मजबूती से आके इस राजधानी के अंदर हम न्याय के लिए लड़ेंगे। सभी को पुनः जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, 10 फरवरी को आप मजबूती से पहुंचने का काम करेंगे और इस बहुजन महापंचायत को सफल बनाएंगे। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।